चंदनपुर नामक एक छोटा सा गांव था, जिसमें सुमित्रा नाम की एक औरत रहती थी। सुमित्रा जी के पति का देहांत 2 साल पहले ही हो गया था। उसका एक ही बेटा था अमित, जिसकी शादी कुछ महीने पहले अनिता से हुई थी। जिस दिन से अनिता ने घर में पांव रखा, उसी दिन उसकी परीक्षा शुरू हो गई थी। वे सभी काम जिनकी उसके घर में तारीफ होती थी, यहाँ वर्जित थे। सुमित्रा जी बहू की ये आदतें देख देख कर जला करती थी। बताओ अब क्या इज्जत रहेगी हमारी। बहू सारा दिन बाहर खड़ी होकर झांकती रहती है। मेरी लड़की ऐसी होती तो गला घोट देती। न जाने इसके गांव में कौन लोग बसते हैं। गहने नहीं पहनती, जब देखो नंगी पुच्ची बनी बैठी रहती है। यह भी कोई अच्छे लक्षण है? अनीता के पीछे अमित पर भी फटकार पड़ती। तुझे भी चांदी में सोना अच्छा लगता है क्यों? तू भी अपने आप को मर्द कहता है। यह मर्द कैसा जो औरत उसके कहने में न रहे। दिन भर घर में घुसा रहता है, मुंह में जबान नहीं है। समझाता क्यों नहीं? अम्मा, जब कोई मेरे समझाने से माने तब तो मैं कुछ बोलूं। मानेगी क्यों नहीं? तू मर्द है कि नहीं? मर्द वो होता है जो कड़ी निगाह से देखे तो औरत कांप उठे। तुम तो समझाती रहती हो। मेरी उसे क्या परवाह। समझती होगी बुढ़िया 4 दिन में मर जाएगी, तब मैं मालकिन हो ही जाऊंगी। तो मैं भी उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाता। देखती नहीं हो कितनी पतली हो गई है, जहर रंग ही नहीं रहा। उस कोठरी में पड़े पड़े उसकी दशा बिगड़ जाती है। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुमित्रा आग बबूला हो जाती और सारे दिन जलती, कभी भाग्य को कोसती, कभी समय को। अमित अपनी माँ के सामने तो ऐसी बातें करता, लेकिन अनीता के सामने जाते ही उसकी मति बदल जाती। वह वही बातें करता था जो अनीता को अच्छी लगती। गर्मी के दिन थे और संध्या का समय था। बाहर हवा चल रही थी। अनीता कमरे में बैठी थी। अमित ने कहा, यहाँ तो गर्मी बहुत है, तुम बाहर क्यों नहीं बैठ जाती? ये गर्मी तो उन तानों से अच्छी है जो अभी सुनने पड़ेंगे। आज अगर माँ बोली तो मैं भी बिगड़ जाऊंगा। तब तो मेरा घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। हो जाने दो, हम दोनों इस बला से अलग ही रहेंगे। मैं मर भी जाऊं तो भी अलग ना रहूं। वह जो कुछ कहती है वो सब मेरे भले के लिए ही तो कहती है। उन्हें मुझसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। हाँ, हमें उनकी बात अच्छी न लगे, यह बात दूसरी है। तुम्हें इस घर में आके बहुत दुख सहना पड़ा। यह घर तुम्हारे योग्य नहीं था। शायद तुमने पिछले जन्म में जरूर कोई पाप किए होंगे। अजी यहाँ नहीं आती तो आपका प्रेम कैसे पाती? इसी तरह 7 साल गुजर गए। अनीता अब एक बच्चे की माँ बन गई थी। लड़के का नाम कमल रखा गया। कमल दिन भर अपनी दादी के पास ही रहता और पूरा दिन सुमित्रा जी से कहानियां सुनता। लेकिन भाग्य को यह सब मंजूर नहीं था। कमल अभी 5 साल का हुआ था कि सुमित्रा जी का देहांत हो गया। कमल दादी को न देखकर पूछता, पापा दादी कब आएंगे? उस अबोध बालक को अमित कैसे समझाते कि उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। अक्सर वह झूठ बोल दिया करते थे। बेटा, तुम्हारी दादी मामा के घर गई है, कुछ दिनों में लौट आएगी। कमल मन मारकर रह जाता। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। एक दिन उसने अपनी माँ से हट पकड़ लिया। बताओ ना माँ, दादी कहाँ गई? क्यों नहीं आती है? कब आएंगी? पापा तो कब से कह रहे हैं कि दादी माँ आएंगी, दादी माँ आएंगी। क्या अब दादी नहीं आएंगी? पापा झूठ बोलते हैं क्या माँ? जो समस्या अमित के साथ थी, वही समस्या अनीता के साथ भी थी कि आखिर वह अबोध बालक को कैसे समझाएं कि दादी अब इस दुनिया में नहीं है, अब वह लौटकर नहीं आएंगी। अनीता को लगा बाबू को किसी प्रकार समझाना पड़ेगा, नहीं तो यह दादी की याद में सूखकर कांटा हो जाएगा। फिर अनीता ने कहा, पापा झूठ नहीं बोलते बेटा। यह सच है कि तुम्हारी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। अब वह लौटकर कभी नहीं आएगी। कमल चकित होकर पूछने लगा, क्यों माँ? दादी क्यों नहीं लौट कर आएंगी? दादी कहाँ गई हैं जो लौट कर नहीं आएंगी? बेटा, दादी भगवान जी के पास चली गई। अब वह लौट के कभी नहीं आएगी। कमल चकित होकर पूछने लगा, अच्छा माँ, कोई भगवान जी के यहाँ जाने के बाद
लौटकर क्यों नहीं आता है? क्या भगवान जी का घर इतनी दूर है कि वहाँ से कोई लौटकर नहीं आता है? तब तक अमित भी आ गया। पिताजी को देखकर कमल कुछ नहीं बोला। क्या बात है बेटा, आज तुम बहुत गुस्से में हो। कमल गुस्से में बोला, पापा आप झूठ बोलते हो कि दादी माँ आएंगी, दादी माँ आएंगी। मम्मी ने कहा कि दादी माँ अब कभी नहीं आएंगी, वह भगवान जी के यहाँ गई हैं। मम्मी कह रही थी कि जो भगवान जी के यहाँ जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता है। अमित को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या कहे। फिर उन्होंने कहा, हाँ बाबू, तुम्हारी मम्मी ठीक कहती है कि अब दादी लौटकर नहीं आएगी। हम तुमसे झूठ बोलते थे कि दादी आएगी। मुझे माफ कर दो बेटा। इतना बोलकर अमित रोने लगे। अमित को रोते हुए देख अनीता ने कहा, जब आप ही रोने लगे तो बच्चे पर क्या बीतेगी? कुछ नहीं अनीता, माँ की याद आने लगी थी। जब तक माँ थी हरदम डांटती रहती थी। देखो ना, माँ की आवाज सुनने के लिए ये कान तरस गए हैं। कमल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पिताजी क्यों रोने लगे। उसने पिताजी से कहा, अब हम दादी के बारे में नहीं पूछेंगे, अब आप ना रो पापा। कोई बात नहीं बेटा, तुम नहीं समझोगे। जब बड़े हो जाओगे तो समझोगे कि आदमी भगवान जी के पास जाने पर क्यों नहीं लौटता। पापा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी भगवान के पास जाऊंगा और अपनी दादी माँ को अपने साथ लेकर अपने घर आऊंगा। फिर दादी माँ से ढेर सारी कहानियाँ सुनूंगा। ठीक है बेटा, अब तुम सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। रात को कमल अपनी दादी माँ को याद करते करते सो गया। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ। लेकिन जब सुबह हुई तो उसकी आंख नहीं खुली। उसने अपनी दादी माँ के वियोग में प्राण त्याग दिए। कुछ दिन पहले जहाँ चारों तरफ चहल पहल थी, वहाँ अब सन्नाटा छाया हुआ था। अनीता और अमित अब और भी बेजान हो गए। पहले माँ चल बसी और फिर बेटा। अनीता हरदम खोई सी रहती, न कपड़े लत्ते का होश, न खाने पीने का। उसे न घर से वास्ता था न बाहर से। जहाँ बैठती वही बैठी रह जाती। महीनों कपड़े न बदलती। कमल ही उसके प्राणों का आधार था। जब वही न रहा तो मरना और जीना बराबर था। हे भगवान, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं सब दुख भुगत चुकी हूँ, मुझे अब किसी सुख की लालसा नहीं है। अमित भी पहले तो बहुत रोया धोया, यहाँ तक कि घर छोड़कर भाग जाता था। लेकिन जो जो दिन गुजरे, धीरे धीरे उसका जी संभल गया। अनीता को रोते देख वो कहता, अनीता, जिंदगी रोने के लिए तो नहीं है। ईश्वर ने हमें कमल दिया था, ईश्वर ने ही छीन लिया। क्या कमल के पीछे हम भी अपने प्राण त्याग दे? अनीता ये बातें सुनकर हैरान रह जाती कि पिता के मुंह से ऐसे शब्द निकल सकते हैं। कुछ समय ऐसे ही रोते धोते बीत गया। फिर 30 का दिन आया। अमित मित्रों के साथ दावत करने चला गया। अनीता जमीन पर पड़ी हुई रो रही थी। आज मेरा कमल होता तो मैं उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती, फिर वो पूरे घर में उछल कूद करता फिरता। जब वही नहीं रहा तो कहाँ की तीज और कहाँ के त्योहार। शाम को जब अमित घर आया तो उसने देखा कि वो जिस हालत में अनीता को छोड़कर गया था वो पूरा दिन से ऐसे ही है। क्या दिन भर रोती ही रहोगी? जरा कपड़े तो बदल लो, आदमी बन जाओ। यह क्या तुमने अपनी हालत बना रखी है? तुम जाओ अपनी महफिल में बैठो, तुम्हें मेरी क्या फिक्र पड़ी? क्या दुनिया में और किसी के लड़के नहीं मरते? बस तुम्हारे ही सर पर मुसीबत आई है। यह बात कोई नहीं जानता, अपना अपना दिल ही होता है, उस पर किसी का बस थोड़ी है। ठीक है, अगर तुम्हारा अपने दिल पर काबू नहीं है तो मेरा भी अपने दिल पर काबू नहीं है। मैं अब जिंदगी भर मातम नहीं मनाता रहूंगा। तुम अपने मित्रों के साथ रंगरास मनाते हो, मैं तुम्हें मना तो नहीं करती। अगर मैं रोती हूँ तो क्यों नहीं रोने देती? मेरा घर रोने के लिए नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे घर में नहीं रहूंगी। ठीक है, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, फिर कभी नहीं लौटूंगा। तुम रोती रहना इसी कोठरी में। इतना बोलकर अमित घर से चला जाता है। मेरे पति मेरे हाथ से निकले जा रहे हैं,
उन पर विष का भूत सवार हो गया है और कोई समझाने वाला भी तो नहीं है। वह अपने होश में भी नहीं है। मैं क्या करूं? अगर मैं चली जाती हूं तो थोड़े ही दिनों में सारा घर मिट्टी में मिल जाएगा और इनका भी वही हाल होगा जो स्वार्थी मित्रों के चंगुल में फंसे हुए नौजवान रईसों का होता है। कोई उल्टा घर में आ जाएगी और इनका सर्वनाश कर देगी। भगवान, मैं क्या करूं? अगर इन्हें कोई बीमारी हो जाती है तो क्या उस दशा में मैं इसे छोड़कर चली जाती? नहीं नहीं, कभी नहीं जाती। इन्हें बचाना मेरा धर्म है। हाँ, मुझे अपना शोक भूल जाना होगा। रोऊंगी, रोना तो तकदीर में लिखा ही है, रोऊंगी, लेकिन हंस हंस कर अपने भाग्य से लड़ूंगी। जो चला गया उसके नाम के सिवा और कर ही क्या सकती हूँ, लेकिन जो है उसे न जाने दूंगी। शाम को अमित जब घर आया तो वो नशे में था। उसने ज्यादा शराब पी रखी थी, लेकिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका नशा टूट चुका था। उसने देखा तो अनिता उसके सामने खड़ी थी। अमित उसे देखकर ऐसे खुश हुए मानो बहुत दिनों के वियोग के बाद उससे भेंट हुई हो। लेकिन उसे क्या मालूम था कि यह रूप भरने के लिए अनिता ने कितने आंसू बहाए हैं। अमित बोला, आज तो तुमने बड़े बड़े शस्त्र सजा रखे हैं, मैं कहाँ भागूं? अनीता ने अपने हृदय की ओर उंगली दिखकर कहा, यहाँ बैठो, बहुत भागे फिरते हो, अब तुम्हें बांध कर रखूंगी। बाग की बहार का आनंद तो तुम उठा चुकी हो, अब इस अंधेरी कोठरी को भी देख लो। अमित ने लज्जित होकर कहा, इसे अंधेरी कोठरी मत कहो अनीता, ये प्रेम का सागर है। इतने में बाहर से अमित के किसी मित्र ने आवाज लगाई, अमित, अमित, कहाँ हो भाई? अमित चलने लगे तो अनीता ने कहा, मुझे डर है, कहीं तुम चले न जाओ। अनीता, मेरा भरोसा करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अमित बाहर आए तो मित्र महाशय बोले, अरे भाई, बहुत खुश नजर आ रहे हो, चलो फिर हो जाए इसी खुशी में दो दो पैग। भाई, मैं तो चलने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारी भाभी जाने नहीं देगी। अच्छा, ये बात है, आ गए ना फिर से बीवी के चंगुल में। तुम तो कहते थे घर को लाख सजाओ तो क्या बाग हो जाएगा। भाई, घर बाग नहीं हो सकता, पर स्वर्ग हो सकता है। मुझे इस वक्त अपने आप पर बहुत शर्म आ रही है। जिस संतान के शोक में उसने अपने शरीर को मिटा दिया, उसी शोक को केवल मेरे एक इशारा पाकर उसने भुला दिया। ऐसे भुला दिया मानो कभी शोक हुआ ही नहीं। मैं जानता हूँ वह बड़े से बड़े कष्ट सह सकती है। आज मैंने उसे अपने आभूषण पहनकर मुस्कुराते हुए देखा है तो मेरी आत्मा खुश हो गई। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि वह स्वर्ग की देवी है और केवल मुझ जैसे दुर्बल प्राणी की रक्षा करने के लिए भेजी गई है। मैंने उसे कठोर शब्द कहे, वे अगर अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी मिल सकते तो लौटा लेता। मुझे माफ करना दोस्त, मैं आज से कहीं नहीं जाऊंगा। सुंदरपुर नामक एक छोटे से गांव में बुजुर्ग दीनानाथ अपनी पत्नी कमला और बेटे पंकज के साथ रहते थे। पंकज, जिसकी शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी टीना अपने सास ससुर के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। एक दिन काम पर जाते समय पंकज अपने माँ बाबूजी के कमरे में जाकर कहता है, पिताजी, मैं काम पर जा रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए क्या? दीनानाथ जी बोले, नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर बहू को पता चलेगा तो घर में बेवजह झगड़ा होगा। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारा बेटा परेशानी में आ जाए। पंकज जैसे ही कमरे से बाहर आया तो बाहर उसकी पत्नी टीना खड़ी थी। उसने गुस्से में पंकज से कहा, मुझे तो कभी नहीं पूछते, अपनी माँ और पिताजी से ही पूछते रहते हो। पंकज अपनी पत्नी से बोला, ऐसा नहीं है टीना, तुम तो अपनी जरूरत की चीजें बोल देती हो, पर वो लोग कुछ नहीं बोलते। वो तो खुद बोलते हैं कि बेटा अब हमारी उम्र हो गई है, अब हमें स्पून की 2 रोटी मिल जाए वही ठीक है। टीना ने कहा, ठीक है, अब जल्दी जाओ और सुनो, अगर आज भी शराब पीकर घर आए ना तो मैं कल ही अपने मायके चली जाऊंगी। पंकज के जाने के बाद दीनानाथ अपनी पत्नी कमला से बोले, अरे भाग्यवान, गला सूख गया है, एक गिलास पानी ही पिला दो। अब तो मेरी उम्र भी 60 के पार हो चली है, तुम अब भी मेरे ही पीछे पड़े रहते हो। घर के छोटे मोटे कामों के लिए मुझे ही पुकारते हो। घर में जवान बहू है ना, उसे आवाज दो, वो ला देगी।
बहू तो सारा दिन मोबाइल में बिजी रहती है, बेटा शाम को शराब पीकर घर आता है। इनकी हरकतें बाहर बताऊं तो बदनामी अपने घर की ही होगी। आज थोड़ा कमर में दर्द है, वरना पानी में अपने आप उठकर पी लेता। तुम तो हमेशा घर के लोगों की बुराई करते रहते हो। ये सब है तो तुम्हारा ही परिवार। मैं ले आती हूँ तुम्हारे लिए पानी, वरना तुम्हारी बकबक खत्म नहीं होगी। कमला बहू के कमरे की तरफ जाने लगी। घर में एक ही फ्रिज था और फ्रिज बहू के कमरे की दीवार से सटा था। कमला ने फ्रिज देखा तो फ्रिज के अंदर पानी की सभी बोतलें खाली पड़ी थीं। कमला खाली हाथ वापस जाने लगी तो बहू के कमरे से आवाज आ रही थी। वह फोन में पंकज को धमका रही थी। मेरी छोटी बहन का परसों जन्मदिन है और सारा खर्चा तुम्हें ही उठाना है। जन्मदिन मेरे मायके में ही मनाएंगे। कंजूसी करने की कोशिश की तो याद रखना, बच्चों को लेकर मायके बैठ जाऊंगी। फिर अपनी माँ से बनवा लेना रोटियां, धुलवा लेना उसी से कपड़े। कमला अपने पति के पास खाली हाथ वापस आ गई तो दीनानाथ जी बोले, अरे क्या हुआ भाग्यवान, पानी कहाँ है? मुझे जोरों से प्यास लगी है। फ्रिज में सभी बोतलें खाली पड़ी है। किचन में पानी होगा मगर किचन में ताला लगा है। चाबी तो बहू के पास रहती है। मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिर इस घर में चल क्या रहा है? फ्रिज की बोतलें खाली पड़ी है, रसोई घर में ताला लगा है, सुबह से अभी तक चाय नहीं मिली। जरा धीरे बोलो, बहू सुन लेगी तो शाम का खाना भी नसीब ना होगा। पंकज जब कुंवारा था तो मैंने उसे कभी शराब पीते हुए नहीं देखा। अब तो शाम होते ही शराब पीता हुआ घर आएगा। अब तो वो हमारी भी शर्म नहीं करता। कमला आंसू बहाते हुए बोली, मेरा बेटा टेंशन में शराब पीता है। सारी टेंशन बहू ने दे रखी है मेरे लाडले बेटे को। अभी जब मैं फ्रिज से पानी निकालने गई थी तो बहू कह रही थी उसकी बहन का जन्मदिन है, सारा खर्चा पंकज ही करेगा। अपने कमरे के छत वाला पंखा रुक रुक के चलता है, कभी तो रुक ही जाता है, फिर डंडा मारकर जोर जोर से पंखा हिलाना पड़ता है, तब जाकर पंखा चलता है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, सुना है वहाँ दिन रात लंगर चलता है। क्यों ना हम दोनों घर बार छोड़कर मंदिर में ही डेरा डाल ले। अब हम बूढ़े हो चुके हैं, पड़ोस में और बुजुर्गों का भी यही हाल है। मैं तो यह घर छोड़कर जा रहा हूँ, तुझे साथ चलना है तो चलो, वरना पड़ी रहो यहीं। जहाँ बुजुर्गों का कोई सम्मान ना हो वहाँ मैं एक पल नहीं ठहरने वाला। जहाँ तुम रहोगे मैं वही रह लूंगी, जीवन भर तुम्हारे साथ रही। अब अंतिम दिनों में मैं आपका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ। इतना बोलकर दोनों घर से बाहर आ गए। दोपहर हो चुकी थी। दोनों चलते चलते घर से मीलों दूर निकल गए। थकान के कारण सड़क किनारे एक पेड़ दिखाई दिया। उसकी छांव में एक बुढ़िया चाय बेच रही थी। चिलचिलाती तेज धूप में उस बुढ़िया का चेहरा झुलसा जा रहा था। शरीर से एकदम कमजोर थी। 65 वर्ष की उम्र के लगभग थी। दीनानाथ वहां नहीं रुके और आगे चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद सड़क की लाल बत्ती पर एक बूढ़ा दिखाई दिया, जिसके बाल सफेद, पुराने से कपड़े पहने लाल बत्ती पर रुकी गाड़ियों के पास जाता और हाथ में लिए पेन दिखाता, जिसकी कीमत वह मात्र 2 रुपए बता रहा था। मगर उसके पेन कोई न लेता। लेकिन जब कोई गाड़ी वाला उसके 1 या 2 पेन खरीद लेता तो उसका चेहरा चमक जाता। हरी बत्ती होने पर वह बूढ़ा सड़क किनारे बैठ जाता और लाल बत्ती होने का इंतजार करने लगता। दीनानाथ जी ने कमला से कहा, यह आदमी दिन भर में पेन बेचकर 20-30 रुपए ही कमाता होगा। पता नहीं इसका घर है या नहीं, या फिर हमारी तरह घर छोड़कर यहाँ सड़कों पर अपनी जिंदगी काट रहा है। इतनी उम्र में हम बुजुर्गों को कोई नौकरी भी नहीं देगा, इसलिए ये लोग अपने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए सड़कों पर कुछ ना कुछ काम धंधा करते हैं। ना सरकार से इन्हें कोई उम्मीद है, ना अपने परिवार वालों से। दीनानाथ जी कमला को लेकर और आगे निकल गए। सूरज ढलने वाला था। भूखे प्यासे दोनों बूढ़े लोग पैदल चले जा रहे थे। सब लोग अपनी अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुश थे। किसी को किसी के दुख से कोई लेना देना नहीं। आगे फ्लाईओवर के नीचे पहुंचने पर दोनों रुके तो वहां कई बुजुर्ग मिले, जो फटे कपड़े पहने पशु समान अपनी जिंदगी जी रहे थे। दीनानाथ जी कमला से बोले, पता नहीं किसने कह दिया देश तरक्की कर रहा है। जिस देश में बुजुर्गों का अपमान होता हो, बूढ़े एक एक दाने को तरस रहे हो,
ना घर में कोई सुनवाई हो, ना बाहर कोई सुनवाई हो। इस हिसाब से तो बच्चों को जन्म देना ही बेकार है। ऐसी जल्लाद बहुएं और ऐसे जल्लाद बेटों को तो कोख में ही मार देना चाहिए। रात हो चुकी थी। दोनों बुजुर्ग अब थक चुके थे। फ्लाईओवर के नीचे बने फुटपाथ पर थकान के कारण दोनों सो गए। कुछ और बेसहारा लोग भी वहीं सो रहे थे। सुबह आंख खुली, एक सेठ एक बड़े से पतीले में खीर बांट रहा था। तब वहां मौजूद भिखारी और बेसहारा बूढ़े आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से एक बोला, इन सेठ की कोई संतान नहीं है, इनके पास करोड़ों की दौलत है। ये रोज सुबह सुबह हमारे लिए कभी हलवा, कभी खीर, कभी पहनने के लिए कपड़े या फिर कुछ न कुछ अवश्य ही लेकर बांटने के लिए आ जाते हैं। मैं इन सेठ को वर्षों से जानता हूँ। सेठ जब दीनानाथ जी के पास पहुंचे तो उसने खीर नहीं ली। तब सेठ जी बोले, यहाँ लोग 2-2 बार खीर ले रहे हैं और आप लोगों ने एक बार भी नहीं ली। क्या तुम्हें भूख नहीं लगती? दीनानाथ जी बोले, आप तो सेठ हो, कोई ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि किसी बुजुर्ग को रोटी के लिए तरसना ही ना पड़े। कल वोटों की गिनती है, अगर इलेक्शन में मैं जीत जाता हूँ तो आप जैसे लोगों पर अन्याय नहीं होने दूंगा। दीनानाथ जी ने प्रसाद के रूप में खीर लेकर खाई और फिर सारा दिन वहीं विश्राम किया। रात होने पर वो वहीं सो गए। अगले दिन उनकी आंख खुली तो सामने चाय की दुकान थी। उस दुकान के ऊपर एक तख्ती लटक रही थी। उस पर लिखा था, 60 बरस के ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए चाय मुफ्त। दीनानाथ ने उस चाय वाले से इसका कारण पूछा। अरे क्या बात है भाई, आपने यह कैसी तख्ती लगा रखी है? 60 वर्ष के ऊपर सभी बुजुर्ग के लिए चाय मुफ्त? चाय वाला बोला, कल वाले सेठ जो गरीबों को भोजन दान किया करते थे, वह भारी बहुमतों से जीत गए हैं। उन्होंने 60 वर्ष के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए सारी सेवाएं फ्री कर दी है। उल्लंघन करने वालों को 50,000 का जुर्माना और 50 कोड़े लगाने का नया कानून बनाया है। आप लोग तो 60 वर्ष से ज्यादा के हो, यह कानून आप जैसे लोगों के लिए है। घर से जब आप लोग निकले तब अपना आधार कार्ड अवश्य लेकर जाए, आज के लिए छूट है। कमला जी ने कहा, मेरा चश्मा नहीं है, क्या मेरा चश्मा फ्री में बनेगा? जरूर बनेगा। पहले सरकारी अस्पतालों में ही फ्री चश्मे की व्यवस्था थी। अब आप लोग किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या किसी भी चश्मे की दुकान से अपना चश्मा फ्री में बनवा सकते हैं। दीनानाथ और कमला जी ने खुशी खुशी एक एक गर्मा गर्म चाय पीकर मन को संतुष्ट किया और आगे चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद दीनानाथ ने कमला से कहा, अरे भाग्यवान, यह तो बड़ी खुशी की बात है। पता नहीं क्यों आज मेरा कुल्फी खाने का मन है। चलो देखते हैं, वह सड़क पर खड़ा कुल्फी वाला भी हमें खाने को कुल्फी देगा या नहीं। दीनानाथ ने 2 कुल्फी मांगी तो दुकानदार ने फौरन 2 कुल्फी उनके हाथों में थमा दी। कमला दीनानाथ से बोली, यह काम सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए था। अब पूरे भारत में कोई भी बुजुर्ग भूखा नहीं सोएगा। चलो अब घर चलते हैं। अब हमें अपने बेटे बहू पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। अब हमारी सरकार हमारे साथ है। सड़कों पर कई ई रिक्शा और ऑटो दिखाई दिए। उन पर भी एक एक तख्ती लटक रही थी। उन पर लिखा हुआ था, 60 बरस के ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए यात्रा मुफ्त। दीनानाथ और कमला मुफ्त यात्रा से घर आए तो बहू और बेटा घर के बाहर ही खड़े थे। अपने माता पिता को देखकर पंकज ने कहा, बाबूजी, आप माँ को लेकर कहाँ चले गए थे? हमने छत वाला पंखा ठीक करवा दिया है। दीनानाथ का एक पड़ोसी बाहर ही खड़ा था। उसने पंकज से कहा, क्यों बच्चों, निकल गई ना हवा? यह जो नई सरकार आई है, देश के सभी उन घरों में कैमरे लगवा दिए हैं जहां कोई बुजुर्ग 60 साल से ऊपर का है और उनका सीधा लाइव नजदीक के स्टेशन में होगा। अगर किसी बुजुर्ग का अपमान हुआ तो 50,000 रुपए का जुर्माना उनकी संतान को भरना होगा और 50 कोड़े अलग से पड़ेंगे। दीनानाथ जी कमला को लेकर घर के अंदर आ गए और बहू और बेटों को आवाज लगाई। पंकज और टीना दौड़कर अंदर आए। दीनानाथ जी बोले, बहू,
तुम अपनी सास के पैर दबाओ और पंकज तुम मेरे पैर दबाओ। काफी लंबा सफर तय करके हम घर वापस लौटे हैं। ठीक से पैर दबाना वरना हम चिल्लाने की एक्टिंग करेंगे और सामने सीसीटीवी कैमरे के जरिए थाने में बैठी पुलिस तुमसे 50,000 रुपए जुर्माना और 50 कोड़े की सजा देगी। तुम जैसी निकम्मी औलादों को ठीक रास्ते पर लाने के लिए हमारे देश में ऐसे ही कानून बनने चाहिए